प्रदूषण की जो एक परंपरा सी हो गई, सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी की, ये तो प्रदूषण आता है। इसके पास कोई प्रबंध ही नहीं किया आज तक किसी ने। जो अभी कोरल जो लगा हुआ है ना दिल्ली के अंदर, इससे बहुत दिक्कतें हो रही है और हम लोग को रिक्शे चलाने में भी दिक्कत हो रही है। हर चीज़ दिक्कत ही हो रही है इसमें। दिल्ली में अभी जो हालात है वो बहुत ही ख़राब है। मैं जो दिल्ली का प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लगभग मैं अभी लाल किले के एरिया में हूँ और यहाँ का हम देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के ऊपर है। अभी दिन में 12 बजे है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि सुबह का जो कोहरा होता है या एक फॉग सा यहाँ पर जमा हो रहा है। ये जो एरिया है वो बहुत ही लोगों से भरा हुआ होता है। यहाँ पर हमेशा जो टूरिस्ट लोग हैं वो आते हैं। हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की और जानना चाहा कि वो इस समय किस तरह के हालात और किस तरह की कठिनाइयाँ यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। हमने पहले भी देखा है 2 दिन पहले जो दिल्ली में ये जो प्रदूषण बढ़ा था, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा था। और एक बात ये है कि डेली वेजेस वर्कर है, उनके कैसे हालात होते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं इन पोल्यूशन में काम करते हुए। हमें तो भाई रिक्शे चलाने का 1 साल हो गए। यहाँ पे चांदनी चौक जो लाल किले के सामने भागरे पैलेस के सामने हम लोग चला रहे हैं रिक्शे कंटेनर। 1 साल से हो गए बड़े भाई। जैसे कि आप ये हो गया जो अभी कोरल जो लगा हुआ है ना दिल्ली के अंदर, इससे बहुत दिक्कतें हो रही है और हम लोग को रिक्शे चलाने में भी दिक्कत हो रही है। हर चीज़ दिक्कत ही हो रही है इसमें। भाई साहब जैसे कि ये धुएं की वजह से कितने जनों का तबीयत ख़राब हो चुका है रिक्शे वालों का। कोई घर में बैठे हैं, कोई जो हमारे साथ वाली है 4-5 लड़के का, जो ये धुएं की वजह से आज 5-6 दिन से वो लोग रूम में बैठे हैं। काम काज हो नहीं पा रहा है क्योंकि तबीयतें ख़राब ही चल रही है इस टाइम। प्रदूषण की जो एक परंपरा सी हो गई, सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी की, ये तो प्रदूषण आता है। इसके पास कोई प्रबंध ही नहीं किया आज तक किसी ने। प्रदूषण नवंबर दिसंबर में प्रदूषण ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को पराली जलाया, कुछ वैसे भी जो भी है, कुछ कूड़ा करकट जलाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण, मेरा आंगन है, यहाँ सब एमएलए, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे निवास करते हैं। लेकिन हम पेपर में पढ़ते हैं, वैसे देखते हैं कि जो प्रदूषण दिल्ली में है, सारे वीआईपी लोग हैं, लेकिन इतना प्रदूषण कहीं नहीं है। इससे बहुत हम लोग आहत हैं, परेशान हैं लोग। ना अस्पतालों में जाते हैं, व्यवस्था हम लोग गरीब आदमी की नहीं हो पाती। गरीबों की, अमीरों के लिए तो खुला दरवाज़ा है। जो गरीब का धन है, जो गरीब का ट्रीटमेंट है, वो अमीर खा रहा है। हमको नंबर ही नहीं आता, वो जाते हैं अपना चले आते हैं 1 हफ्ते 10 दिन में इलाज करा के। आने वाले दिनों में फेस्टिव सीज़न आ रहा है, जैसे कि दिवाली आ रहे हो। दिवाली में हम पूरे इंडिया में देखें तो वहाँ पर पटाखे बहुत ज़्यादा फोड़े जाते हैं और उसका भी डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो इस पोल्यूशन पर हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में ही ये पोल्यूशन बढ़ा है। इसका ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि जिस तरह से दशहरे में दिल्ली में पूरे दिल्ली में जिस तरह से पटाखे जलाए गए थे, उसकी वजह से भी ये पोल्यूशन बढ़ा है, ऐसे लग रहा है। I came Delhi 2 months ago, but at that time it was nice, but I feel something very hot here. But this time I felt like so much of air pollution. And yesterday I spoke with one guy about this air pollution, how it's happened. I spoke with him. He said like they are celebrated Dasara. They burn so much of the dresses and so much of outside things. That is the reason they are facing so much of air pollution. And I don't know whether you can see my eyes or not. It's burning right now. You can see my red color, no? But in Chennai, no, there is a pollution, but not this much level. But here, from yesterday, I feel like something in my eyes, and also I can't see everything. I'm just, this is the class I can managing this air pollution from outside, and I would consider that even though the government announced, don't celebrate, don't burn those much of things, but still people, they are enjoying to do that. Even I spoke with two normal people. They said like, the government, even though they announced don't burn anything, they said, they just smile and they said, okay, we burn blah, 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 blah things. I don't know why they are not, convinced with government rules. मौसम की प्रॉब्लम है, इससे दुकानदारी पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
जो कि अगर कोहरा रहेगा तो कुछ लोग नहीं आते हैं और कुछ लोग आते हैं तो ठंड की वजह से कुछ खाते नहीं हैं। सर ऐसा है कि दशहरे से पहले घाम पड़ती है तो घाम में हम लोगों का सबका काम चलता है। अब ठंड की वजह से कुछ लोग घर से बाहर नहीं आते हैं, कुछ लोगों को ठंड लगता है, इसलिए हमारे काम पे ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इससे ट्रैफिक में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को। कोहरा पड़ेगा तो कोई नहीं आ पाएगा, इसलिए बहुत फ़र्क पड़ जाता है। 50% फ़र्क पड़ जाता है इस पर हमारे। सुबह डर सा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो जाए। बहुत आराम से चलते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं झटका गाड़ी का इधर उधर दाएं बाएं हो ही जाता है, भ्रमित आदमी हो ही जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, प्रदूषण तो बहुत ही ज़्यादा है, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, समझे कि नहीं। अस्पताल में जाते हैं हम गरीब आदमी, नंबर लग जाए, ये करो वो करो, चले आते हैं, कोई हमारा इलाज नहीं होता। प्रदूषण चिल्लाते रहते हैं। कांग्रेस आई, बीजेपी आई, कोई भी सरकार आती है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।